हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाए यहीं पे। अच्छा, बौद्ध धर्म आपने अपना लिया। हाँ हाँ। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं मोनिका न्यूज। आपको बताते चलें, इस वक्त हमारी मौजूदगी है जनपद लुधियाना, जो कि एक पंजाब में पड़ता है। इस समय हम हैं तक्षशिला बौद्ध विहार में, हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। ये बौद्ध विहार कैसा है, कब बना, कैसे बना, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, ये सारी जानकारी आज हमारे साथ में देंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आप? ज्ञानचंद्र। ज्ञानचंद्र जी। तो ये बौद्ध विहार आज आप हमको पूरा घुमाने वाले हैं। हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो किधर से शुरुआत किया जाए घूमने के लिए? कहिए, इधर से करिए बाबा चलिए, साहब इधर से ही। से। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आज एक प्रोग्राम रखा गया था पेपर के लिए बच्चों को। जैसे अपने समाज के जो भी बच्चे हैं, बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं है जिन लोगों को, अच्छा, तो बच्चों के माध्यम से बच्चों तक ये सोच, बाबा साहब की जो शिक्षाएं, बाबा साहब के उद्देश्य, वो सारे बच्चों तक पहुंचे। अच्छा। इसकी वजह से यहाँ पे आज एग्जाम का एक प्रोग्राम था, तो बच्चे सारे एग्जाम के लिए यहाँ पे आए थे। वो एग्जाम चल रहा था, बाकी और भी प्रोग्राम है। हाँ। तो बाकी इस टाइम अभी बनते जी भोजन दान कर रहे हैं। अच्छा। भोजन करने के बाद फिर उनका उद्देशना चालू होगी, उसकी टाइमिंग रखी गई है। और बस अभी लोग खाना वाना खा पी रहे हैं, इसके बाद फिर प्रोग्राम चालू होगा। तो बाबा साहब की यहाँ पर मूर्ति भी लगी हुई है। सबसे पहले बाबा साहब को हम प्रणाम करते हैं। आज यदि अगर हम लोग बोल पा रहे हैं या ये सब कुछ कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी देन है, जिसकी वजह से आज शिक्षा वगैरह भी ग्रहण ले पा रहे हैं हम लोग। ये सारा बाबा साहब का जो मतलब संघर्ष है, इस संघर्ष की वजह से आज हम इस माइक पे भी बोल पा रहे हैं और यहाँ पे हम खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसकी देन है? ये सारी बाबा साहब की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा साहब की वजह से। हाँ, बाबा साहब की वजह से। और अगर न होते तो, बाबा साहब ना होते तो हमारी कुछ और इस टाइम दुर्दशा होती। अच्छा। जो दशा दिशा बाबा साहब की वजह से हमारी चेंज हुई है, हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचे। हाँ। अच्छा, एक चीज अगर देखा जाए तो बाबा साहेब इतना पढ़े लिखे थे, इतना सब कुछ था, उन्होंने भारत में भी पढ़ा, भारत से बाहर भी पढ़े, धर्म बहुत सारे हैं, लेकिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? ये बहुत सोचने वाली बात है। आप इस पे क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों उन्होंने? ऐसा इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि जितने भी धर्म हैं उनमें ऊंच नीच, जाति पात, छुआछूत सारे भेदभाव हैं, सारे हर धर्म में जी। लेकिन बौद्ध धर्म इसलिए बाबा साहब चुने कि बौद्ध धर्म में कोई जातियां नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। यहाँ पे सब समान है, हर मनुष्य को एक समान समझा जाता है। यहाँ पे जातियां नहीं बिलीव करती, इंसानियत, यहाँ पे इंसान को इंसान माना जाता है। इसीलिए हाँ, इसलिए बाबा साहब बौद्ध धर्म स्वीकार किए। उन्होंने सारे जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों का उन्होंने रिसर्च किया, जानकारी ली, पढ़ा। एंड में जब वो बौद्ध धर्म को काफी स्टडी किए, उसके बाद वो इसी वजह से बौद्ध धर्म अपनाए क्योंकि इसमें समानता है, भाईचारा है, प्यार है। और माना जाए तो ये जहां भी आप खोदेंगे, किसी भी धर्म की, यहाँ भारत के अंदर किसी भी धर्म की कोई चीज नहीं मिलेगी आपको जमीन के नीचे, ऑल टोटल बुद्ध का ही मिलेगा। बुद्ध का मिलेगा। हाँ, तो बाबा साहब ये सारी चीजें देख के, पढ़ के और विदेशों में पढ़ाई करके, जहाँ भी जो भी अपने किताबों के माध्यम से जानकारी लेके, फिर उन्होंने पक्का चुना कि हम बौद्ध धर्म ही अपनाएंगे। बौद्ध धर्म ही। हाँ। चलिए, ऐसे बात करते हुए आइए और भी घूमने का प्रयास करते हैं। तो किधर ले आके चलेंगे? इधर चलेंगे या इधर चलेंगे? हाँ, इधर आ जाओ। चलिए, इधर चलते हैं। ऐसे आगे से आ जाओ। और भी बातचीत करेंगे। लगभग ये कितना पुराना यहाँ पर ये गौतम बुद्ध का स्तूप बनाया गया है? यहाँ पे ये हो गया कम 15 वर्ष हो गए होंगे इसको। 15 वर्ष? हाँ, लगभग।
हाँ लगभग 15 वर्ष से। तो इसका मतलब न्यू तो काफी पहले रखी गई थी। अच्छा उसके लिए वहाँ पे वो लगा था, नेम प्लेट लगी है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा। इसका रामविलास पासवान हाँ जो बिहार से आते हैं, जी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। रामविलास हाँ पासवान, वहाँ पे पासवान। बोर्ड लगा वहाँ पे चल के उसको देख लिया जाएगा। उसके हिसाब से फिर उसमें कौन सी सन कौन सी डेट है जी जी। डिक्लेयर तो कंफर्म अभी मेरे दिमाग में नहीं है। अच्छा हाँ चलिए, बाकी जब हम लोग यहाँ पे जब हम आए, हम यूपी उत्तर प्रदेश से हैं, डिस्ट्रिक्ट हमारा फतेहपुर पड़ता है। तो जब हम यहाँ पे आए ना, उसी टाइम यहाँ पे काम चालू था। हाँ अच्छा। उस टाइम से हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं। और यहीं पे हम हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाए यहीं पे। अच्छा, बौद्ध धर्म आपने अपना लिया। हाँ हाँ, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म तो अपना लिया गया है, लेकिन हमको जैसे हम कोई भी सरकारी काम करवाते हैं, वहाँ पे हमारा काम ना, इसका जो मेन वो हमको जैसे सर्टिफिकेट मिलता है या हर धर्म का होता है। हाँ। एक जैसे कोई भी फॉर्म हम फिल करते हैं, फॉर्म में एक वो पड़ा होता है ना, जैसे धर्म का पड़ा होता है, धर्म का पड़ा होता है, वो चीज करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है यहाँ पे। बाकी बताते हैं महाराष्ट्र में है, जैसे जो हमारा धर्म है बौद्ध धर्म, या हम बौद्धिस्ट हैं, हम बौद्ध धर्म को विलोप करते हैं, तो उस मतलब हमारा हर काम उसी धर्म के हिसाब से हमें उसमें फिल करना चाहिए ना फॉर्म में। नहीं तो यहाँ पे जैसे पंजाब में ही केवल अगर आपको समस्या आ रही तो कैसे समस्या आ रही है? जैसे कैटेगरी चुना जाता है, कैटेगरी आप कौन सा है, SC ST OBC जो भी है, वैसे धर्म भी उसमें लिखा रहता है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जो भी तो वही दिक्कत आ रही है। वो हम बौद्ध धर्म नहीं, बौद्धिस्ट नहीं हम लिखवा सकते उस पे। क्यों नहीं? उसमें है ही नहीं, कॉलम ही नहीं है। तो फिर क्या लिखते हैं? फॉर्म में कॉलम ही नहीं है। क्या लिखते हैं? अब हम तो अब लिखवाते हैं, उसके कहते कॉलम नहीं है, उसके बाद वो सीधा वो डाल देते हैं, हिंदू ही डाला जाता है वहाँ पे। अच्छा, हिंदू में ही जोड़ देते हैं। अच्छा, हिंदू में ही जोड़ देते हैं। चलिए और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की एक अच्छा सा स्तूप लगाया गया है। लगभग ये कितना दिन हो गया होगा सर लगाए? ये स्टैचू को तो हो गया 2 साल हो गया इसको। 2 साल हो गया। हाँ, इसको बाहर मतलब जैसे कि अब हम यहाँ पे आते हैं तो हमको कोई चीज़ ठीक लगा, कोई जगह पे कुछ कमी हमें महसूस हो रही है, तो जो भी यहाँ पे मतलब यहाँ से जो लगाव रखते हैं, बौद्ध धर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कोई ये भी मूर्ति कोई दान ही दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये अभी 2 साल हुए हैं इसको बिल्कुल लगाए हुए। ये और बगल में जो ये हाथी है ये। अच्छा, आ जाइए इधर भी आ जाइए। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक हाथी बनाया गया हुआ है। अच्छा है, खूबसूरत, छोटा सा। ये लगभग सर कितना दिन हो गया होगा बनाए? हो गया, जैसे दोनों साथ ही में आई थी। दोनों साथ में? हाँ, वो बुद्ध जी की स्टैचू और ये साथ हाथी। अच्छा। दोनों हाँ साथ ही में आए थे। दोनों साथ में आए थे, बिल्कुल। चलिए और घुमाने का प्रयास करिए और इन चीज़ों को बारे में बताइए ताकि हमारे दर्शक देख सकें कि बौद्ध विहार किस तरीके से लुधियाना में बनाया गया है। तो इधर से चलेंगे या इधर से चलेंगे? अच्छा, इसको ले लो। आ जाइए। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरीके से इसका पूरा मेन गेट होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। जहाँ भी आप बिहारों में जाएंगे, हाँ, तो ये कलाएं हैं, ये हाँ, अब पीछे टाइम में जो बौद्धिस्ट थे ये अच्छा, सब ये कलाएं उनके अंदर थी, तो ये सारा पत्थर बाहर से आया हुआ है। ये नजदीक से आ जाइए, मेन गेट है, बिहार का मेन गेट है। ये बहुत अच्छी कला से बनाया गया है, उकेरा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने छोटे हर बिहार में इसका महत्व है, बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया है। कहाँ पे महत्व सर? हाँ जी, कहाँ पे महत्व है इसका? जो भी बिहार है उसके मेन गेट इसको माना गया है, मेन हाँ, इसकी जगह। ठीक है। हाँ, जहाँ से हम एंट्री करते हैं अंदर। आगे चलो। जैसे कि आप देख सकते हैं बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, सजावट भी अच्छी की गई है और पीछे भी हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे किस तरीके से गौतम बुद्ध जी का ये स्तूप बनाया गया हुआ है।
और ये लुधियाना में पड़ जाता है। ये जगह कौन सी है? इस लुधियाना एरिया एक कादियां पड़ता है। कादियां। कादियां लगभग लुधियाना, लुधियाना पंजाब। रेलवे स्टेशन से कितना दूर होगा? रेलवे स्टेशन यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी में पड़ जाएगा। 12 से 15 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स वहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आ जाइए, यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं। तक्षशिला महाविहार का अनावरण, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। और ये माननीय रामविलास पासवान जी ने इसको उद्घाटन किया था। हाँ जी, हाँ जी। जब भी हुआ था। अच्छा, उस टाइम में वो मंत्री थे, इस्पात मंत्री, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर सन 2006 बुद्धा शब्द 2550 को संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि पूज्य धम्मवीरियों महाथेरो संघ नायक अखिल भारतीय भिक्षु संघ एवं अध्यक्षता पूज्य सदानंद महाथेरो संघ शासक अखिल भारतीय भिक्षु संघ एवं पूज्य ज्ञानेश्वर महाथेरो एवं 100 बौद्ध भिक्षु उपस्थित थे। इस महासमारोह में भारत के अलावा बर्तानिया, कनाडा, अमेरिका, अमीरात, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, फ्रांस, ताइवान एवं डेनमार्क के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस ऐतिहासिक परियोजना के शिल्पकार पूज्य भिक्षु चंद्राबोधि थेरो थे। इस महाविहार को मानव कल्याण हेतु अखिल भारतीय भिक्षु संघ को समर्पित किया। तो इस तरीके से अपने भी देश के लोग थे और अदर कंट्रियों, अदर कंट्री के भी लोग थे। बौद्धिस्ट कंट्रियां हैं वहाँ के भी बनते आए थे, यहाँ पे मौजूद थे। हाँ जी। चलिए, और अंदर से भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आ जाओ, चलिए अंदर से भी दिखाने का प्रयास करेंगे। मेन गेट जैसे कि यहाँ से आप बताने का प्रयास करें हमें। धम्म देशना का एक हॉल है। हाँ। इस हॉल में बुद्धा की स्टैचू स्थापित है। यहाँ पे जो भिक्षु संघ के भंते चंद्रबोधि मेन है, अध्यक्ष हैं। यहाँ के जो भी धम्म देशना होती है इसी धम्मा हॉल में होती है। ये धम्म देशना का मेन धम्मा हॉल है। इस पे पंजाब से और भी अदर कंट्रियों से, अदर राज्यों से लोग आते हैं। यहाँ पे भंते जी जब धम्म देशना करते हैं तो लोग यहाँ पे बैठ के उपदेश सुनते हैं। तो अच्छा, जैसे यहाँ पे भंते जी जो आते हैं अभी जैसे वहाँ पे लिखा था बाहर से भी आते हैं, तो बाहर देश से भी लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं। हाँ, बाहर से भी आते हैं। यहाँ पंजाब से, पंजाब में तो है ही ये बुद्ध विहार, तक्षशिला महाबुद्ध विहार। बाकी और भी राज्यों से दूर, जैसे महाराष्ट्र से अभी वर्षावास चल रहा है तो महाराष्ट्र से काफ़ी लोग आए हुए हैं। जितने भी प्रोग्राम होते हैं अदर कंट्रियों के लोग यहाँ, मतलब अदर राज्य के और अदर कंट्रियों के भी लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे कोई अपना उत्सव मनाया जाता है तो वहाँ पे शामिल होते हैं। तो जैसे भी सर अभी आपने बताया कि वर्षावास चल रहा है, इस वर्षावास का थोड़ा सा आप गहराई से बताने का प्रयास करें। क्या है, कैसे है वर्षावास, क्या है? गौतम बुद्ध वर्षावास में कहाँ रहते थे, क्या करते थे? इसकी वर्षावास में जो भिक्षु संघ थे वो बाहर 3 महीने वर्षा के टाइम वो निकलते नहीं थे। वर्षा के टाइम निकलते थे तो वर्षा के टाइम इसलिए नहीं निकलते थे क्योंकि वहाँ पे जैसे बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु जैसे गलियों में निकलते हैं, रास्ते में निकलते हैं, पैर में कोई जीव पड़ के किसी की मृत्यु ना हो जाए, इसके वजह से 3 महीने भंते जी एक बिहार जगह, एक सही जगह चुनाव करते थे जहाँ पे वो देशना भी देते थे और 3 महीने वहाँ पे वो निकालते भी थे और धम्म देशना भी देते थे कि बाहर जाएंगे तो जीव आएंगे पैरों के नीचे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु ना हो किसी भी जीव की। क्योंकि जो तथागत गौतम बुद्ध जी थे वो किसी भी जीव जंतु को, मतलब वो ना मरे,
सबको जीने का अधिकार है। सब जीव जंतु और इंसान हर मतलब हर किसी को जीने का अधिकार है। इसके वजह से बंतेजी जी ये बिहार में 3 महीने वास करते थे। वास करते। चलिए इस तरीके से जैसा कि हम इस समय मौजूद हैं लुधियाना से आपको यह खबर दिखा रहे थे। यदि अगर आप हमारी खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। मिलेंगे आपको ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।